फिजिकल क्वांटिटीज़ की परिभाषा कल पहले वाले वीडियो में भी और आज भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनका मापन संभव होता है। ऐसी ही क्वांटिटीज़ को, ऐसी राशियों को हम क्या बुलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां बुलाते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने का यानी प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए लेंथ है। लेंथ का मतलब लंबाई है। तो अब जो लंबाई है इसको आप मान के चलो कि इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, संभव है, तो ये क्या बन जाएगी? ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। और अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कुछ न कुछ मात्रक भी होगा। मात्रक का मतलब यूनिट है, यहाँ पर इकाई है। जिस इकाई में हम लंबाई को मेज़र करते हैं वो हमारे लिए मीटर स्केल या मीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, इनसे छोटा मिलीमीटर हो जाएगा, उनसे छोटा माइक्रोमीटर हो जाएगा, उनसे छोटा नैनोमीटर हो जाएगा। ये सब क्या है? लंबाई के मात्रक हैं, दूरी के, लेंथ के यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में लेंथ को, लंबाई को मेज़र किया जाता है। अब मान लीजिए हम इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका पहला एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ इसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ पूछ दिया, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में एंटर कर गए। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रही है। हमने किसी स्केल की हेल्प से इस लेंथ को मेज़र किया, लेकिन हम इसको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं 5। केवल हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, हम यूनिट रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे कि ये 5 क्या है, क्या ये 5 मीटर है, क्या ये 5 सेंटीमीटर है, क्या ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्या है, तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसमें हम पहले क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। पहले हमको क्या लिखना रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर इसके बाद हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है अगर, या 15 सेंटीमीटर की लाइन है अगर, तो इसमें आपका 15 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब भी लिखा जाता है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे और फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको दर्शाने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए, उनका मान तो चाहिए, साथ ही साथ यूनिट। ये तो मान के चलिए कि आप एक साथ रहेगा। बिना यूनिट के लिखे हुए न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई अर्थ नहीं है। जब तक आप कोई यूनिट नहीं प्रदर्शित करोगे तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से गलत है, उसका प्रदर्शन पूरी तरह से क्या है? गलत है। फिजिकल क्वांटिटी आप जब भी लिखोगे तो आप मान के चलिए कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना ही है, साथ ही साथ आप यूनिट्स लिख देंगे तो हमको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर इसका मान किस इकाई में दिया जा रहा है। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनको लिखने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ी है, जबकि कुछ ऐसी हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पहली क्लास अटेंड किए हो उसमें देखिए हमने आपको मास और वेट के बारे में आपको बताया है। तो अगर मास की परिभाषा हम देखें तो मास क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिससे हमको पदार्थ के पास मौजूद कणों की मात्रा की जानकारी मिलती है। किसी भी पदार्थ के पास कितनी मात्रा में कण मौजूद हैं। हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। एवरी मैटर, हर एक पदार्थ इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है वेरी स्मॉल पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के हर एक पदार्थ हमारे समक्ष बना हुआ है।
अब इन कणों की जब मात्रा, इन कणों का अमाउंट, इन कणों की अगर मात्रा आप मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब आप किसका मापन कर रहे हो? मास का मेजरमेंट कर रहे हो। अब यहाँ आपको कहीं ये प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है कि मास जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस क्वांटिटी को, इस राशि को, इस भौतिक राशि को यदि हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कहीं ये प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस दिशा में लग रहा है। मास की अगर परिभाषा देखी जाए तो मास की जो परिभाषा है वो ये है कि मास इज द मेजरमेंट, मास इज द मेजरमेंट of amount of particles present in a matter। अर्थात इसका हिंदी अर्थ ये है कि जो द्रव्यमान है वह किसी भी पदार्थ में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी पदार्थ में मौजूद जो पार्टिकल्स है, उसमें मौजूद जो कण हैं, उन कणों की मात्रा का जो मापन होता है उसे ही हम क्या बुलाते हैं? मास बुलाते हैं। और आपको यदि याद होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ये कैसा है? स्केलर है। तो अब हमारी जो यहाँ पे हम जिस क्वांटिटी के टाइप में पढ़ने वाले हैं, हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हिंदी में अदिश राशि बुलाते हैं, अदिश राशि। ठीक इसका अपोजिट, जब वेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वेट हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी वेट को, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बता दिया कि व्यक्ति का जो मास है वो 60 किलोग्राम है। यानी आपने क्या किया? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता दिया है, इसके अलावा आपने डायरेक्शन कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। वेट में क्या हो जाएगा कि अब वेट जब निकलेगा तो 60 में, इसी बॉडी के लिए हम वेट निकाल रहे हैं तो 60 में 9.8 का मल्टीप्लाई किए थे, 588 न्यूटन आया। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा किधर लग रही है? नीचे की तरफ। यानी वेट जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी मिल गई हमको जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। और डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिले जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट के साथ, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम क्या बुला रहे हैं? अदिश राशि। जबकि दूसरी ऐसी कोई क्वांटिटी आपको मिल जाए जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्राप्त कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट आपका मैग्नीट्यूड हो गया और उसके साथ साथ आपके पास डायरेक्शन भी अवेलेबल है। तो अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलेगा तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बुलाते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं इनको हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? सदिश राशि। तो आप दो परिभाषाएं ऐसे लिख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले आप जान लो कि उसको लिखने का तरीका क्या रहता है। हमेशा पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसका यूनिट, इकाई जरूर प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इकाई होता है ये भी कुछ रूपों में होता है, वो अभी इस पॉइंट के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर यूनिट क्या है और किस रूपों में यूनिट है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लिखने का तरीका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अब जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट वाली क्वांटिटी को हम क्या बुलाएंगे? स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। जबकि कुछ ऐसी होंगी जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, और ऐसे को हम क्या बुलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी, जिसका अर्थ क्या है? सदिश राशि। अब चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो, वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट किए जाएंगे? यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट क्या है, यानी मात्रक क्या है, इकाई क्या है, मात्रक क्या है।
तो देखिए आप सिंपल सी परिभाषा, जो यूनिट की सिंपल सी डेफिनेशन है, यूनिट हर वो एक टर्म है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी ही है जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। अब जिस टर्म में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे वही क्या कहलाता है, उसका यूनिट कहलाता है। ठीक है। और जो यूनिट होती हैं वो यूनिट कई सिस्टम से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे एक होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम का मतलब एम से आपका हो गया मीटर, के से किलोग्राम और एस से क्या हो गया, सेकंड। और इसी सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम। यही जो होता है ये स्टैंडर्ड सिस्टम कहलाता है, या इसी यूनिट्स को हम क्या बुलाते हैं, एसआई मात्रक बुलाते हैं, एसआई यूनिट्स बुलाते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका एफपीएस सिस्टम होता है। एफपीएस में लेंथ के लिए फुट है, पाउंड से मास हो गया, और एस से क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। फिर आपका एक सीजीएस सिस्टम है। सी से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, जी से क्या हो गया, ग्राम हो गया, और एस से क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये जो दोनों यूनिट्स आती हैं, या यूनिट के ये जो दो सिस्टम है, इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट, या नॉन एसआई भी आप बुला सकते हो इसको। एसआई सिस्टम कह लीजिए या नॉन एसआई सिस्टम आप कहते हैं, तो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड सिंबल की बात करते हैं। और यदि आप नॉन एसआई सिस्टम का पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन ये हो गई कि यूनिट वो टर्म, द टर्म in which a physical quantity, the term in which a physical quantity is represented, एक ऐसा टर्म जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का हम प्रदर्शन करेंगे, ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी उसी टर्म को हम क्या बुलाते हैं, यूनिट बुलाते हैं। और ये जो यूनिट्स का सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक एसआई सिस्टम हो गया जिसको स्टैंडर्ड बुला रहे हैं, और दूसरा जो है वो नॉन एसआई सिस्टम हो गया जिसको हम और क्या बुला रहे हैं, कॉमन सिस्टम बुला रहे हैं। एसआई मात्रक देने वाले सिस्टम को हम एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड का सिस्टम बुलाते हैं, और जो नॉन एसआई सिस्टम है या जो कॉमन यूनिट्स को प्रोवाइड करता है वो आपका एफपीएस हो गया और दूसरा सीजीएस हो गया। एसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का अर्थ हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अब जो यूनिट्स हैं, जिस तरह से आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की थी, स्केलर और वेक्टर, ठीक उसी तरह से जो आपकी यूनिट्स हैं, अब वो यूनिट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या यूनिट्स के भी कुछ प्रकार हैं। तो अब ये जो लिखा हुआ है, आप स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन, पहले तो आप फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वो पहले भी क्लियर हो चुका है। आप ये लिख लीजिएगा कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ है, तो इनको हम क्या बुलाएंगे, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बुलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटीज, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, सदिश राशि। इसके बाद तीसरी चीज आप नोट कर लीजिए, ये आपकी यूनिट की डेफिनेशन है, वो टर्म, वो तथ्य जिसमें किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को यानी किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बुलाते हैं, यूनिट बुलाते हैं। ये यूनिट प्रोवाइड करने का, मात्रक देने के हमारे पास दो सिस्टम हैं, दो तरीके हैं। एक एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिंबल है, स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसमें एमकेएस सिस्टम आता है, और दूसरा आपका एक नॉन एसआई सिस्टम है यानी कॉमन सिस्टम है जिसमें एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम आते हैं। अब इसके बाद एसआई का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, उसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बुलाते हैं। इसके बाद हम यूनिट्स के टाइप डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप।
अब इसके बाद देखिए जो यूनिट्स हैं हमारे, अब हम उन यूनिट्स के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट्स के जो दो टाइप हैं, एक टाइप को हम बुलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूलभूत इकाइयाँ। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब मूलभूत इकाइयाँ। और दूसरा जो है आपका डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब व्युत्पन्न इकाइयाँ। एक यूनिट का टाइप हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा टाइप हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूलभूत इकाइयाँ ऐसी इकाइयाँ होती हैं, ऐसी यूनिट्स होती हैं जो किसी अन्य से डिस्कवर नहीं की गई हैं, अन्य से डिराइव नहीं की गई हैं। जैसे इसमें फंडामेंटल यूनिट्स में आपकी टोटल 7 यूनिट 7 क्वांटिटीज आती हैं। सबसे पहला आपकी लेंथ हो गई, जिसको हम लंबाई, जिसका मात्रक एसआई मात्रक क्या है, मीटर। दूसरा टाइम हो गया, जिसका एसआई मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तीसरा टेम्परेचर हो गया, जिसको तापमान बुलाते हैं हम, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, केल्विन। चौथा करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका, एम्पियर। फिर इसके बाद जो है मास, मास भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। फिर इसके बाद जो अगली क्वांटिटी है ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ की मात्रा का मापन हम मोल क्वांटिटी, मोल यूनिट्स में करते हैं। और लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश तीव्रता, और इसको किस में मेजर किया जाता है, कैंडेला। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब फंडामेंटल यूनिट का मतलब यही है कि ऐसी यूनिट जो किसी अन्य यूनिट से डिराइव, अन्य यूनिट से नहीं खोजी गई हैं, वो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। और लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर। जितनी फंडामेंटल यूनिट है आप ऐसे भी मान के चल सकते हो कि ये सब की सब क्या है, एसआई यूनिट है। अब मान लीजिए जैसे एरिया की यूनिट कवर करनी है, एरिया की यूनिट फाइंड करनी है, तो ऑलमोस्ट अलग अलग शेप के जब स्ट्रक्चर्स आते हैं तो उनके एरिया के फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन लास्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका सबका सेम होता है। स्क्वायर यूनिट्स हम लिखते हैं, यानी जिस इकाई में मेजर किया जा रहा है उस इकाई का वर्ग लिखा जाता है, उस इकाई के पावर 2 दर्शाया जाता है। अब मान लीजिए कि हमको लेंथ दिया गया है 10 मीटर। मान लीजिए हम किसी एक आयताकार पार्क की, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया फाइंड करना चाहते हैं, जिसमें लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर मान लीजिए। तो ये दोनों हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में वो दोनों दिए गए, दोनों मीटर में हमको प्रदर्शित किए गए, दर्शाए गए। अब मान लीजिए हम इसका एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, और 10 चौको यानी 10 4 जा कितना हो गया, 40 मीटर स्क्वायर। अब ये जो मीटर स्क्वायर बना है ये यूनिट किसकी हो गई, एरिया की। हालांकि इस यूनिट को हम बनाए कहाँ से हैं, लेंथ की यूनिट की हेल्प से। तो ऐसी यूनिट जो किसी और से नहीं बनाई गई हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। लेकिन उन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो नई यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, ऐसी ही यूनिट्स को हम क्या बुलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बुलाते हैं। ऐसी यूनिट जो किसी अन्य से नहीं बनाई गई हैं वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, और ऐसी 7 इकाइयां हैं आपकी। और जो इन फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से न्यू यूनिट्स डिराइव की गई हैं, नई यूनिट्स बनाई गई हैं, ऐसी यूनिट्स को हम क्या बुलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बुलाते हैं। एरिया आपका डिराइव्ड यूनिट है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना हो, तो ये पूरा जो सिलेंडर का हाइट होता है,
ये जो पार्ट है ये सिलेंडर का रेडियस प्रोवाइड करता है, तो इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो है इसका मान जो है 22/7 होता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं लंबाई पूरी जो इनकी हाइट है वो 14 मीटर है और इनकी जो त्रिज्या है यानी इनका जो रेडियस है वो रेडियस हम मान लेते हैं कितना है 7 मीटर है। तो वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करें तो पाई आर स्क्वायर यानी 7 × 7 और हाइट जो है वो 14 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 22 का मल्टीप्लाई आप 7 में करोगे तो 154 और 154 में आप अगर 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैरी 5 75 कैरी 7 और 14 1 जा 14 1 7 जो है वो 2156। अब ये जो है लास्ट में आप क्या रिप्रेजेंट करोगे मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो जिस तरह से एरिया आपका स्क्वायर यूनिट्स में जाता है वॉल्यूम आपका जो है वो यूनिट्स क्यूब में जाता है। तो ये भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से मिली। तो जो जो यूनिट्स हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं ऐसी यूनिट्स को ही हम क्या बुलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। हर वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हर एक कॉमन यूनिट या हर एक नॉन एसआई यूनिट, कॉमन यूनिट या कॉमन यूनिट कोई और हम लोग क्या बुला रहे हैं, नॉन एसआई यूनिट बुला रहे हैं। तो जितने भी नॉन एसआई यूनिट्स हैं या जो कॉमन यूनिट्स हैं ये सब की सब कैसी यूनिट्स कहलाती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जबकि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो अन्य किसी से डिस्कवर या अन्य किसी की हेल्प से नहीं बनाई गई हैं। ठीक है।